नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश लाइव न्यूज़। दोस्तों, उधर पहलगाम में आतंकियों ने 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। इधर देश में भाजपा के पालतू लोग हिंदू मुसलमान जाति धर्म वाले नफरती पोस्ट करने में लगे हैं। जो काम आतंकवादी आधा अधूरा करके गए थे, उसे इस देश का भाजपा पालतू मीडिया अंजाम तक पहुँचाने में लगा हुआ है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर हर एक दूसरा पोस्ट यही किया जा रहा है कि जाति नहीं धर्म पूछ कर मारा। कुछ सालों से जो जाति और धर्म का माहौल देश में बनाया गया है, आपको समझते देर नहीं लगेगी कि जाति और धर्म वाले कार्ड से किसको फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, धर्म पूछकर मारने का मकसद सिर्फ 28 लोगों की जान लेना नहीं था, बल्कि इस देश में रह रहे उन सभी 150 करोड़ लोगों के बीच इन कुछ सालों में जाति धर्म वाली बनाई गई खाई को और गहरा करना था, जो पाकिस्तान के हरामी आतंकवादियों ने कर दिया। और बची खुची कसर गोदी मीडिया और बीजेपी के पालतू एक मृत पति का पार्थिव शरीर के पास विलाप करती हुई पत्नी की तस्वीर पर जाति नहीं धर्म पूछकर मारा वाली पोस्ट करके पूरा कर रहे हैं। ऐसी मार्मिक दृश्य पर भी कोई इतनी नीचता कैसे कर सकता है। दोस्तों, नोटबंदी करके आतंकवादियों की कमर तोड़ दी, 370 हटाकर कश्मीर सुरक्षित कर दिया। संसद में इन मुद्दों पर गाल बजाना अलग बात है, लेकिन देश की सुरक्षा करना, जुमलेबाजी से देश को गुमराह करना, ये अलग बात है। और आप सभी को पता है कि जुमलेबाजी से देश सुरक्षित नहीं रह सकता। बीजेपी के पालतू लोग इन दुख की घड़ी को जाति और धर्म का मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, जाति पूछकर मारने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों की क्या ज़रूरत है। वह काम तो देश में अलग अलग नाम से पाले गए आतंकवादी बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। जैसे जाति पूछकर गोली मार दी जाती है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। जाति पूछकर बारातियों को पीट दिया जाता है। जाति को टारगेट करके रेप किया जाता है। जाति पूछकर ही सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। जाति पूछकर ही दाखिले दिए जाते हैं। जाति पूछकर ही स्कूलों से बाहर कर दिया जाता है। जाति पूछकर घोड़ी से उतारकर दूल्हे को मार दिया जाता है। जाति पूछकर न्याय अन्याय किया जाता है। जाति पूछकर पुलिस स्टेशनों में धाराएं बढ़ा दी जाती हैं। और जाति शोषण पूछकर ही तो किया जाता है। जाति पूछकर न्यायालय में फैसले पलटे जाते हैं। जाति पूछकर ही तय किया जाता है कि उसे छूना है या नहीं, उसे जानवर समझना है या इंसान समझना है। जाति पूछकर तय किया जाता है कि मंदिर में आने देना है या बाहर से ही धुतकार कर भगा देना है। जाति पूछकर ही पानी पिलाएं या ना पिलाएं। जाति देखकर ही पालतू मीडिया तय करती है कि मुद्दा उठाएं या ना उठाएं। जाति पूछकर नक्सली घोषित करके मरवा दिया जाता है। जाति पूछकर बहु बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है। यहाँ तक कि मर जाने के बाद भी जाति पूछकर अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाता है। और यह है आतंक। यहाँ एक जाति पर दूसरी जाति के धर्म के लोग हर दिन, हर घड़ी, हर मोहल्ले, शहर, देश में हजारों वर्षों से किया जा रहा है। और इस देश में जाति के आधार पर मानव और मानवता की हत्या करने वाले कोई पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है, बल्कि जाति और धर्म पर पाले जाने वाले अपने देश के ही आतंकवादी हैं, जो पूरी राजकीय सुख सुविधा के साथ पाले जाते हैं। दोस्तों, पहलगाम में मारे गए सभी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को धैर्य प्रदान करे। दोस्तों, मन में कुछ सवाल है जो छोड़े जा रहा हूँ, अगर जवाब मिले तो ज़रूर बताइएगा। आतंकवादी धर्म पूछकर मारे थे तो सैयद हुसैन शाह जो मुसलमान थे, उनको क्यों मारा? एक सप्ताह पहले कुछ बड़ा होने की जानकारी मिली थी, तो संदेहपूर्ण ही सही, वहाँ पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? हर बार आतंकवादी हत्या करने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? पुलवामा में आतंकी 300 किलोग्राम RDX लेकर इतनी भीतर तक कैसे आए? क्या सर्जिकल स्ट्राइक फेक थी, जिससे कि आतंकवादियों के मन में जरा भी भय नहीं है? दोस्तों, मन में ऐसे कई सवाल उठते हैं जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ना तो प्रधानमंत्री लेने वाले हैं और ना ही तो गृह मंत्री लेने वाले हैं, और ना इनमें से कोई इस्तीफ़ा देने वाला है। हाँ, इनकी रैलियाँ चलती रहेंगी, ये आप सब भलीभांति देख सकते हैं। फिलहाल हमारी संवेदनाएँ इस मृतक के परिवारजनों के साथ है। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।